उनका बाल इतना ज़बरदस्त होगा जैसे लोहे का सरिया, पर मुझे नहीं लगता कि वो बांका नहीं हो। और अश्लीलता तो उसमें पूरे समाज की बेइज्जती होती है, उसके घर वालों की तौहीन होती है, उसके माँ बापों की तौहीन होती है, उसके पति की तौहीन होती है। यहाँ दुल्हन जाते ही लोग कहने लुगाइयाँ कहने लग जाते हैं, तेरे बाप ने क्या दिया है, तू तो कुछ भी नहीं लेके आई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी जयपुर के अंदर। जो रोसी और करेरी के बीच में जो मामला चल रहा था मुझ काटने के, उसके बाद में लगातार महापंचायत हुई है। एक महापंचायत मीन भगवान मंदिर पर महुआ के अंदर हुई है, दूसरी पदमपुरा टोडा भीम के अंदर हुई है। वो जो महापंचायत की गई है वो आदिवासी मीणा समाज की तरफ से जो समाज में जो कुर्तियां चल रही थी उनको लेकर की गई। जो महापंचायत में जो फैसले किए गए थे उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो मैं अभी राजधानी में मौजूद हूँ, तो हमारे साथ में क्रांतिकारी विचारधारा के लोग मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करें। राम राम जी, नमस्कार जी। जी, आपका शुभ नाम पहले तो? मैं बदन सिंह मीणा, क्रांतिकारी, जयपुर से। राम राम जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम? रामविलास जी। आप कहाँ से हो? जयपुर से। मेरा नाम बाबूलाल जी। मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ, सीजीएस के पद से रिटायर्ड हूँ और 2016 में मार्च 2016 में जैसलमेर से रिटायर्ड हूँ। और मैं समाज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज को समय के साथ में बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बच्चियों को अच्छा पढ़ाएं और टेक्निकल शिक्षा दिलाएं, जिससे कम से कम उनके रोजगार के अवसर प्राप्त हों। दूसरे, बच्चों में अच्छे संस्कार दें। हमारे समाज में जो विशेष बात यह है कि बच्चों को किसी भी प्रकार की गलत लतों से बचाने का भरकस प्रयास समाज करेगा, तभी जाकर के समाज का उत्थान होगा। जी जी जी। उसके बगैर समाज का उत्थान अधूरा है। दूसरी बात यह है कि इस दहेज प्रथा जो बिल्कुल समाप्त ही होनी चाहिए। समय के साथ में हमको सुधरना होगा, तभी हमारी संतान आगे सुखी हो सकती है। साहब, जो महापंचायत की गई थी उसके अंदर दहेज प्रथा को गुप्त रखा गया कि भाई दहेज तो देंगे पर लेकिन उजागर नहीं करेंगे, क्या करेंगे उस पर आप? हाँ, नहीं, दहेज खत्म ही दिल से ही खत्म होना चाहिए। वो तो अंदर दोगे तो भी वो तो फिर हर आदमी यही गोपनीय अंडरग्राउंड लेगा वो तो। इसलिए हम तो इसके पक्ष में हैं कि जब तक मन से आंतरिक भावना ये पैदा नहीं होगी, न हम दहेज देंगे और न दहेज लेंगे। जी, आपका कहने का मतलब समाज में जो महापंचायत की गई थी इस मुद्दे को उसमें रखना चाहिए था कि दहेज को लेकर के जो बिल्कुल ही खत्म करना चाहिए दहेज को। हाँ, दहेज को बिल्कुल खत्म करना चाहिए। तभी जाकर के एक गरीब आदमी जिसके पास में 5 बच्चियां हों तो वो तो उनकी शिक्षा दिला दे, वही बहुत बड़ा धन है जी। अब उस आदमी से आप उम्मीद करते हो कि वो तुमको 10 लाख रुपए दे, कहाँ से देगा? और उसके तो 5 बच्चियां हैं, 5 बच्चियों में 50 लाख तो वो कहाँ से देगा? वो कोई नौकरी थोड़ी कर रहा है, खेती कर रहा है, जमींदारा कर रहा है, उसमें कितना बचता है ये तो आप देखने की बात है। तो ये चीज़ें हैं। दहेज के सख्त खिलाफ में समाज को कदम उठाने चाहिए और सख्ती से इनके निर्णय होने चाहिए और उन पे अमल भी करना चाहिए पंच पटेलों को। अब ये नहीं हुआ पंचायत हो गई और उसके बाद में फिर वही काम चालू जी। वापस गोपनीय तौर पे दहेज मांग रहे हैं, अच्छे ऑफिसर दहेज मांग रहे हैं जिनका एक मतलब लिविंग स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है, तो भी यदि उनको पैसा मिल रहा है तो वो उस चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। ये अंदर से भावनाएं बिल्कुल मतलब बदलनी चाहिए, समाज को बदलने की ज़रूरत है। और कम से कम ये है कि अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए दहेज प्रथा को छोड़ें, बच्चों को अच्छी टेक्निकल शिक्षा दिलाएं, उनको कोई काम अच्छा काम खुलवाएं, उनके जो काम कर सकें उस तरह का बचपन से ही उनमें ऐसे संस्कार डालें जिससे वो आगे बढ़ कर के कुछ कमाने के सही रास्ते चुनें। आज हमारा समाज यदि किसी कारण से फेल है तो वो इस कारण से फेल है कि हम उनको मतलब बचपन से अच्छे संस्कार देने में असफल रहे हैं। जी बिल्कुल। दोस्तों, बाबूजी ने सही बात बताई है आपको कि जो दहेज के कारण ही रिश्ता टूटता है, जो 7 जन्मों का रिश्ता होता है वो 7 महीने भी नहीं चल पाता, क्योंकि ये मेन कारण होता है दहेज। इसकी वजह से ही सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं, ये दहेज के कारण ही। और भी हम बात करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर जो महापंचायत करी थी उसमें? देखो, सबसे पहले तो मैं मीणा समाज के उन महानुभावों को अंतः दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये इतना बड़ा प्रयास करके और ये पंचायतें करी और आम जनता की ये आवाज़ पहुंचाई। जी।
हम जिस बात को, जिस सिद्धांत को पिछले 30 वर्ष से अनुपालना कर रहे थे, जैसे मैं दहेज के प्रति पिछले 30 साल से इसका विरोधी भी हूँ। न मैंने मेरे बच्चों के लिए दहेज मांगा, न मैंने मेरी बच्चियों की शादी करी तब दहेज की बात करी। मुझे भी परेशानी आई, मैं आपको बता दूं, मेरा व्यक्तिगत, मेरी एक बच्ची चिकित्सक बनी और मैंने 1-2 चिकित्सकों से बात की, किसी मीडिएटर से, बिचौलियों से, कि साहब कुछ तो देना ही पड़ेगा, वो डॉक्टर बना है तो मैंने बड़ी हिम्मत करके कहा कि मैं शादी वहाँ करूँगा जहाँ कोई मेरे से 1 पैसा दहेज का नहीं मांगेगा, डिमांड नहीं करेगा। और देखिए प्रकृति परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है। मुझे आरपीएससी से सेलेक्ट लड़का चिकित्सक मिला और उसके दादा ने कितने भाव से मेरे को ये कहा कि 1 पैसा नहीं लूँगा, मुझे बच्ची चाहिए आपकी, दहेज नहीं चाहिए। मैंने कहा 1 मुट्ठी सूखे चावल, और कितने खुश हुए वो। और जैसा मेरी शक्ति थी, श्रद्धा थी, अपनी बच्ची को सब देना चाहते हैं वो दीजिए। और यदि समाज इन नियमों का पालन करके 2 साल एक्सरसाइज कर लो, मेरा दावा है, दावे के साथ कहता हूँ, मैं दिल ठोक करके कहता हूँ, दहेज पे अपना आप प्रतिबंध लग जाएगा जी। लेकिन हम सबसे पहले ये पंचों का फैसला सम्मानीय करें, उसको सिरोधार्य करें, अनुपालना करें। छोटे छोटे रहेंगे ये दहेज वहेज का तो छोटा सा मामला है, रुक जाएगा। आने वाले 2 सालों में जो ही रिवाइज होंगी पंचायतें, अपना आप ही बिना कहे ही रुक जाएगा, इतनी समझ आ जाएगी। क्योंकि एक बार यदि हमारे लाखों रुपये बचने लग गए तो उसको हम अपना आप ही बचाने लग जाएंगे दहेज को। दहेज की प्रथा पर मैं समाज से और समाज के पंच पटेलों से ये निवेदन करूँगा कि अपना ऐसा मानस बना लें कि हमको दहेज मतलब जहाँ कोई मांगेगा वहाँ रिश्ता करना ही नहीं है जी। हम जब ये दिमाग में ये तय कर लेंगे कि हमको, तो वो ऑटोमेटिक वो आदमी के पास 5 रिश्ते आएंगे और 5 जगह से मान लो यही सब उठेगा कि हमको भाई जहाँ दहेज मांगता है वहाँ रिश्ता करना ही नहीं है। तो उसका बच्चा तो वैसे ही मतलब वो धरा खड़ा रह जाएगा, उसकी शादी नहीं होगी, तो वो तो ऑटोमेटिक बगैर दहेज शादी करेगा ही करेगा। लेकिन जब हम आगे से दहेज ऑफर करते हैं तो समाज को सुधरने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब आगे से बिना मांगे उनको पैसा दहेज का हम देने के लिए तैयार हैं, तो फिर समाज में ऐसा बहुत कम व्यक्ति हैं जो कोई आता हुआ कहीं धन मिल रहा है उसको मतलब त्याग करे। ऐसी भावनाएं बहुत कम लोगों में हैं कि वो मतलब दूसरे के पैसे को स्वीकार करने में मतलब अपनी वो करे। तो ये तो क्या है कि जब तक समाज को खुद सुधरने की जरूरत है और दहेज का मानस यदि आंतरिक रूप से ये धीरे धीरे, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरी नौकरी का, मेरे अनुभव का, मेरी एज का, उम्र का, तो मैं इतना ही जानता हूँ कि विदिन 2 या 3 साल में दहेज प्रथा टोटली खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि समाज में बच्चियों की संख्या मतलब अब औसतन कम होती जा रही है और लड़के आज भी मतलब बगैर शादी के 33 साल 32 साल के बच्चे घूम रहे हैं। उसके बाद भी समाज नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? जी जी जी। ये तो सुधरने का वक्त है, और समाज यदि सुधरेगा, जागरूक होगा, और तभी जाके समाज का उत्थान होगा, समाज आगे बढ़ेगा। और समाजों की तरह हमको भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें बच्चों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें अपने बच्चों में अच्छे संस्कार भरने चाहिए। ये संस्कार, ये जो मैं जिस एज का हूँ, हमको ऑटोमेटिक परिवार से ये संस्कार मिले और हम आगे बढ़े। समय के साथ हमने जो भी उन्नति की वो समाज के सामने हैं और समाज उनको देखता है, और हमारे आंतरिक विचार यदि अच्छे हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जब हमारे यदि विचार ही गंदे हैं और हम दूसरों पर को मतलब दूसरों से का धन पर उम्मीद करते हैं तो हम कभी उन्नति नहीं कर सकते। देखो ऐसा है, रोजगार वाले के जाए तो कम से कम लड़की भी इतनी क्वालिफाइड हो जितना वो लड़का हो, तब समानता आती है। और शादी, रिश्तेदारी, रियारी, दोस्ती और दुश्मनी ये बराबर को में ही अच्छी लगती हैं, वहीं निभती भी हैं। इसलिए यदि हमारी बच्ची वेल एजुकेटेड है, संस्कारित है, तो हम वेल एजुकेटेड
बच्चे को उसको दे, हमारी बच्ची सर्विस में है तो सर्विस वाले को दे, लेकिन दहेज मुक्त दे, क्या दिक्कत है? गरीब है तो वो गरीब को दे दे बच्ची, जो गरीब का लड़का है वो गरीब की लड़की लिया है, जी। अपने आप दहेज बंद हो वही जाए। बात करते हैं, जैसे कोई गरीब बाप है अपनी अपनी बेटी को बढ़िया नौकर के देगा तो वो तो डिमांड करेगा सर कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए, 21 लाख चाहिए, 11 लाख चाहिए, 31 लाख चाहिए। वहाँ विकृति आएगी और आगे जाकर भी वो रिश्ते मुझे नहीं लगता कितने मजबूत जो हो 7 पाएंगे। जन्मों के रिश्ते होते हैं वो 7 महीने नहीं वो चल 7 महीने 7 दिन ही नहीं टिक पाएंगे। मैंने बहुतों को देखा है जिनको 3-3 दिन में ही तलाक हो गए, जहाँ दुल्हन जाते ही लोग कहने लगभग लुगाइयाँ कहने लग जाती हैं तेरे बाप ने क्या दिया है, तू तो कुछ भी नहीं लेके आई, और वो उसी दिन से उसके मन में वहाँ उस घर में नहीं रहने की प्रेरणा एक चालू हो जाती है। इसलिए समान बराबर वालों के लिए ही, पैसे वाला है तो पैसे वाले के कर ले रिश्ता, गरीब है वो गरीब को कर लो ना, वो पैसे वाले के लिए क्यों बढ़ाता है? बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी बच्ची गरीब घर में जाएगी तो वहाँ आराम से कमा के खाएगी, पेट भरेगी। पैसे वाले के जाएगी तो वो सिर्फ वहाँ लेबर करेगी, अपमानित होगी, और हो सकता है कभी कभी वो बेचारी सुसाइड भी कर ले। बिल्कुल। जो पैसे के दम पर जो रिश्ता होता है वो टूटने में भी टाइम नहीं लगता, जो 7 जन्मों का रिश्ता होता है वो 7 महीने तक नहीं रह पाता। हमारे साथ में और भी लोग हैं, आप क्या कहना चाहोगे सर इस दहेज के मामले को लेकर के? सर ऐसा है कि दहेज के मामले भी है, कई मामले है, समाज में कई मामले मुद्दा चल रहे हैं, समाज विचार भी कर रहे हैं उस पर। लेकिन जब आप संबंध के बारे में जाते हैं तो संबंध में ही अपने उसको जोड़ते हैं ना संबंध को, तो मतलब पहली बात तो ये है कि हमारे गोद भराई शुरू हो जाती है। जी, वो तो बंद कर दिया महापंचायत में, बंद नहीं, हाल कभी नहीं बंद नहीं हुआ हाल तक जी। तो वो बंद नहीं हो रहा है, वो एक टाइप से लागू हो जाएगा। चर्चा चल रही है। हाँ। लेकिन गोद भराई बंद होनी चाहिए। 2 जना बच्ची देखने जाए तो वो 2 जना उसको वहीं सही कर लो, या न जचे तो वहीं कैंसिल कर दो। देखो बच्ची पे ही बात रहती है, वहाँ या बच्ची जम गई तो वहीं 5 रुपया बच्ची का हाथ में दिया हो, डोरो बांधा हो, अपनी संस्कृति है समाज की, तो वो व्यवहार पक्का है। दूसरी बात है कि भाई जब दहेज का बारा की बात आ रही है, आप बता रहे हैं कि समाज बता रहे हैं कि पर्दा पीछे करो। बिल्कुल सही पंचायत में फैसला किया गया जो दहेज भी लो तो पर्दे के पीछे करो, पर्दा पीछे करो। तो पर्दा पीछे करेंगे, मान लो आप कोई भी पर्दा पीछे दहेज कर देंगे और मतलब वो रिश्ता खराब हो रहा है मान लो, और वहाँ थड़ा पे हम देंगे 1100 रुपये, बिल्कुल, और वहाँ दोनों पक्ष के 5 आदमी बैठेंगे पंचों, और कल वो रिश्ता टूट गया तो दोनों पक्ष क्या कहेंगे, हमने थड़ा पे 1100 रुपया बिल्कुल दिया, तो वो पर्दा पीछे दिया तो वो तो कोई रिहा ही नहीं, वो तो रिहा ही नहीं। तो उसका जो रिश्ता खराब होगा तो फिर उसका क्या होगा? पर्दा पीछे का, पर्दा पीछे का कोई मुद्दा है अपने पास? बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है, तो 1100 रुपया का ही मुद्दा रहेगा ना। हाँ। और अपना समाज में रिश्ता टूटता भी है, कई रिश्ता टूट गया, कई रिश्ता हमारे सामने आया, हमने उसको दहेज का वारा पे लिया और उनका समझौता भी किया, तो उसको पर्दा पीछे क्यों रखता हो? उसको हटा ही दो न, 99% उसको हटाओ ही ना, फिर पर्दा पीछे क्यों रखो? और के पर्दा पीछे नहीं रखे तो उसको सामने लाओ, बिल्कुल बिल्कुल सही भाई उसको सामने लाओ, उसका एक तय कर लो, भाई तय कर लो उसका। तय करने में तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन उसको पर्दा पीछे करने में दिक्कत आती है बच्ची वालों को। जी। बच्ची वालों को तो बहुत दिक्कत आती है, बच्चा वाला को तो वो पर्दा पीछे की आ गई और वो रिश्ता खराब कर दिया तो समाज उसको दूसरा तैयार रहता है करने के लिए, उसको फिर दूसरा संबंध मत करो, यही होता है। जो महापंचायत में फैसला किया गया था भाई पर्दे के पीछे दहेज दो, तो आप उसके खिलाफ जा रहे हो? हाँ, मैं तो उसके खिलाफ जा रहा हूँ सर, पर्दा पीछे आपके मतलब सामना आना चाहिए। आपके कहने का मतलब है या तो सामना दो या फिर बिल्कुल ही खत्म करो। खत्म करो सब, बस टोटल खत्म हो, नहीं तो उसको पर्दा पीछे क्यों रखते हो? बिल्कुल बिल्कुल। जन्मदिन वगैरह, डीजे वगैरह, कुछ ऐसे मामले बंद किए हुए हैं जैसे गोद भराई रस्म वगैरह, क्या कहना चाहोगे इस पे आप? देखो ऐसा है, हम आदिवासी विचार मुँह से आते हैं समाज से, और हम भी पैदा हुए, हमारे फोर फादर्स भी पैदा हुए, तो हमारे ये जन्मदिन मनाने का कोई नहीं था इस तरह का प्रचलन। अब ये दूसरे की लुगड़ी को खुद ओढ़ते हैं, खुद की को छोड़ते हैं। जो हमारी प्रथाएं हैं वो तो हम छोड़ते जा रहे हैं, जो साधारण थी, बिल्कुल साधारण थी, जिनमें कोई खर्चा नहीं था और मान मर्यादा की थी, इज्जत की थी, उनको तो छोड़ रहे हैं। और दूसरे समाजों की को जो खर्चीले हैं, जिनमें अनाप शनाप हमें अनावश्यक खर्च करना पड़ता है, तो मैं मानता हूँ इन चीज़ों को बस अपने घर में अपने बच्चों को ये कहो भाई तेरा आज जन्मदिन है, ये तोहफी ले, इससे ज़्यादा उसको। वो शादियों में डीजे वगैरह बंद किया है, क्या लगता है वो सही किया है या गलत किया है? बिल्कुल सही किया है। मेरे गांव में एक शादी बिगड़ चुकी थी,
जिसमें जो दुल्हन का भाई टीका लेकर के आया था उसकी खोपड़ी में हुक्का जो कड़ी होती है कड़ी मारी थी और वो अलवर हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती हुआ था। बड़ी मुश्किल से उस संबंध को हमने हाथ जोड़ जोड़ के सुधारा और वो सिर्फ उसका एक कारण डीजे ही था जी। और उसमें अनावश्यक खर्चा होता है। फिर हमारी बहन बेटियां हैं उनके साथ छेड़खानी भी वहीं होती है डीजे पर। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ समाज के सामने, इसलिए ये सबसे अच्छा काम किया डीजे को बंद करके। बिल्कुल आपकी बात में सहमत हूँ, पर लेकिन सर डीजे बंद करने से जो डीजे वाले का रोजगार है वो तो ठप पड़ गया। नहीं, डीजे वाला दूसरा रोजगार करे, कोई जरूरी भाई समाज में कितने डीजे होंगे, उनकी भरपाई समाज कर देगा, लेकिन उस रोजगार को बंद करके दूसरा कर लो उसी गाड़ी पर। भाई वो डेक हटा करके उसमें दूसरा कोई अपना सिस्टम डाल लो, कपड़े बेचने का ही डाल लो। कोई डीजे में बेहुदे जो नृत्य और गाने और इस तरह के जिनको हम सुन भी नहीं सकते, अश्लील वीडियो कहते जो रील वगैरह बनाती है लेडीज वगैरह, पंचपटा लोग गाड़ी भी दिए एक रील के अंदर, मेरा कुछ बाड़ बाका नहीं कर सकते, ऐसे भी ऐसी बातें करिए कि लेडीज के अंदर। मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्या कहना चाहोगे इस पर आप? उनका बाल इतना ज़बरदस्त होगा जैसे लोहे का सरिया, पर मुझे नहीं लगता कि वो बांका नहीं हो। और अश्लीलता तो उसमें पूरे समाज की बेइज्जती होती है, उसके घर वालों की तौहीन होती है, उसके माँ बापों की तौहीन होती है, उसके पति की तौहीन होती है। और ऐसे उदाहरण हैं, दुखी होकर के इन रीलों से कई पतियों ने आत्महत्याएं की हैं। इस जो महापंचायत में फैसला किया गया है वो फैसले को मानेगा नहीं तो 1 लाख का जुर्माना किया जाएगा? नहीं, ऐसा है, जुर्माना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर उसकी जो यदि सब लोग उसको फॉलो करने लग जाएंगे, उसको लाइक और वो नहीं शेयर नहीं करेंगे, तो उसकी हम देखते हैं क्या मैंने उसकी दम चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेन बात ये है कि भाई जो मुद्दा सारा आ गया, लेकिन ये गांव में जो शराबी का ठेका लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, शराबी का ठेका भी है, दुकाना भी है, तो डीजे तो वैसे ही अगर शराब बंद हो जाएगी तो डीजे तो वैसे भी बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। देखो मतलब जब गांव में दुकान शराब की है तो शराब पियेंगे तो डीजे पे नाचेंगे, तो डीजे चलेगी तो नाचेंगे जी। और दारू नहीं होगी ने तो डीजे पे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं नाचेंगे, तो वो डीजे अपने आप भी बंद हो सकता है। पहली रोक दारू जी अपने समाज की, और समाज बंधुओं से भी मेरा निवेदन है, पंचों से, अब भाई गांव जाके वो दुकानों को हटाओ। ठेका तो नहीं हटेंगे अपने से, ठेका तो गवर्नमेंट का है, बिल्कुल गवर्नमेंट का है, ठेका तो गवर्नमेंट का है, लेकिन दुकानों को तो हटा सकते हैं कम से कम। अच्छा, दूसरी बात, ठेको भी अपना ही है, ठेका भी अपना ही है, तो ठेका पे जाके हम जैसे हमारे गांव के लोग हैं, हमसे नहीं मानते, दूसरे गांव के पंच हैं, तो उनसे जाके कहो कि भाई हमारे ये थोड़ा सा दुरुपयोग हो रहा है, तो उस ठेके पे जाके बैठ के उन बच्चों को रोक दे, तो हमारी रोक तो वैसे डीजे पे से तो वैसे भी लग रही है। मेरे विचार से कह रहा हूँ मैं कि दारू से ही ज़्यादा डीजे चलता है। आप ठेकों के लिए बोल रहे हो, तो गुजरात के अंदर तो बिल्कुल ही ठेका बंद है, दारू बिल्कुल बंद है, बैन किया जा रहा है, पर क्या राजस्थान में नहीं किया जा सकता है? अब सर जहाँ शराब का सवाल है, या समाज को शराब मुक्त होने के लिए मतलब गवर्नमेंट पर भी दबाव समाज को बनाना चाहिए कि शराब बंदी हो, शराब मुक्त हो राजस्थान। और जब राजस्थान ही शराब मुक्त हो जाएगा तो हम लोग क्या कोई दूसरे प्रदेश में जा कर के तो दारू खरीद के पी नहीं सकते। तो गवर्नमेंट मामूली टैक्स के लिए, मामूली इनकम के लिए समाज को बिगाड़ रही है, समाज को नीचे की तरफ, धरातल की तरफ गिरा रही है। कोई भी समाज, हम मीणा समाज हो या अन्य समाज हो, शराब तो सभी का पतन की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। ये तो राजा महाराजाओं को ही डुबो दिया, तो नॉर्मल आदमी का तो कोई लाइफ है क्या? नॉर्मल आदमी कहाँ से पैसा खर्च करके और ड्रिंक करेगा, अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ेगा, अपनी औरत का भविष्य बिगाड़ेगा। ये तो मेरा तो सख्ती से कहना यह है कि हमारे समाज के पंच पटेलों को, पढ़े लिखे बड़े अधिकारियों को, समाज सेवियों को आगे आकर के गवर्नमेंट पर ही प्रेस बनाना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए कि राजस्थान शराब मुक्त हो। जिससे क्या है कि आने वाली दुनिया भर की बीमारियां ख़त्म हो, कैंसर ख़त्म हो, और कुप्रथाएं दुनिया भर की चल रही हैं वो ख़त्म हो।
शादियों में जो शराब चलती है या कहीं भी पी करके आते हैं, बारात पे डांस करते हैं, ये सब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा जब शराब ही बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान सरकार के द्वारा तो जो 8 बजे तक का टाइम है, पर लेकिन ब्लैक से जो शराब बिकती है रात 8 बजे के बाद में, तो वो काफी नुकसानदायक होती है। ब्लैक का जो सवाल है, हम तो कह रहे हैं कि वो भी तो आखिर वो भी उन ठेकेदारों की तरफ से या चोरी छिपे उनके माध्यम से ही मतलब वो ब्लैक में जाती है। कोई और तो शराब कहीं ऊपर आकाश से टपक करके तो आती नहीं है। शराब तो उन ठेकों से ही जाती है जो इर्द गिर्द उनके कुछ नुमाइंदे होते हैं, जो 8 बजे बाद बंद होगी तो वो एक आध पेटी बाहर रख लेंगे, इधर उधर रख लेंगे और फिर लोगों को महंगे भाव में सेल करेंगे। जी। जो बारात का टाइम है जो दिन का किया गया है, रात में न करके कितना क्या बेनिफिट मिला, क्या कहना चाहोगे? देखो, रात में नहीं करके दिन में करेंगे तो एक तो हमें डीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। दूसरा जो ये आतिशबाजी करते हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा हम जो डेकोरेशन और ये जो लाइट की है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर साधारण रोड एक्सीडेंट वगैरह देखने को मिलते हैं रात में। वहाँ रात के टाइम में रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, दिन में जाएंगे तो रोड एक्सीडेंट होने का कम चांसेस रहेगा। इसलिए दिन की शादी का और दिन की शादी ही क्या, मैं तो इन पंच पटेलों ने जितनी भी निर्णय लिए हैं उनका सबका अंत तय दिल से समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है समाज का। बिल्कुल। और सबको इसकी पालना करनी चाहिए। बिल्कुल सभी निर्णय लिए थे, पर थोड़ी सी दहेज में थोड़ा उन्होंने थोड़ा कमी छोड़ दी, पर दहेज को बिल्कुल ही खत्म करनी चाहिए थी। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, दहेज अपने आप रुक जाएगा। आप इस चीज को, मैं कह रहा हूँ, साल भर आप इनको फॉलो कर लो। जो पंच पटेलों ने किया है उसको साल भर फॉलो कर लो, मेरा दावा है दूसरी साल में दहेज बंद हो जाएगा। बिल्कुल। शायद पंचों को कहने की भी जरूरत नहीं पड़े, अपना आप ही जागृति आती है। एक बार जब क्रांति आती है तो फिर वो आती चली जाती है। बिल्कुल। जो लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्या लगता है तो उनके साथ क्या करना चाहिए? वैसे पंचायत में फैसला तो कर दिया कि 1 लाख का दंड वगैरह और समाज से बहिष्कार किया जाएगा। उसके लिए देखो, समाज ही समर्थन दे। जैसे कोई मेरा भाई डीजे बजा रहा है तो मुझे उसकी शादी में नहीं जाना चाहिए, और जब मैं ही नहीं जाऊंगा तो मेरा भाई किसके लिए डीजे बजाएगा? 5 आदमी नहीं जाएंगे गांव के, 5 पटेल नहीं जाएंगे तो किसके लिए डीजे बजाएगा? इसलिए सब इसका समर्थन करो। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई जबरदस्ती कुप्रथा को सिरोधार्य करके अपमानित होने का काम करेगा समाज में। पंच पटेल अमल नहीं करते तो मैं तो क्रांतिकारी हूँ। मैं तो जब पंच पटेल अमल नहीं करते तो उस पंच पटेल के भी नहीं जाऊंगा, चाहे पंच पटेल मेरे आ या नहीं आ। बिल्कुल। आते हैं अच्छा मार्ग दिखाते हैं, सिरोधार्य हैं। नहीं आते हैं, वो कुप्रथाओं में हमको धकेलते हैं तो हमसे उनसे दूरियां बना लेंगे। बना लो पूरा ही समाज पंच पटेल तो अपना आप आपके पीछे आ जाएंगे। बरोबर है। जो महापंचायत में फैसले किए गए थे समाज सुधार के लिए फैसले थे सभी, तमाम जानकारी मैंने ली थी। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार, जयपुर।